पहले तो मैं जिला अध्यक्ष सभी चारों जिला और पार्टी 7 जिला के सभी जिला अध्यक्ष प्रभारी को मैं धन्यवाद देता हूं। विशेष मैं मोतिहारी जिला के टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि शानदार आपने कार्यक्रम किया। जितना हॉल के अंदर कार्यक्रम लोग हैं उतना ही बाहर भी लोग खड़े हैं और निश्चित तौर पे ये आपका और वीआईपी पार्टी का सभी का ताकत है कि इतने अच्छे तरीके से कार्यक्रम आप किए हैं। और विशेष तौर पे हमारे नूरुल ओहदा साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 6 साल का नौकरी छोड़कर और वीआईपी पार्टी पे भरोसा जताकर आज हमारे हाथ को मजबूत करने के लिए यहाँ पे आए। इसको विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ। और एक अनोखा आज जब मैं सभागार में आ रहा था तो एक अनोखा आप लोगों ने स्वागत किया था क्रेन से महामाला जो आपने गेट पे ही जो हमें समर्पित किया है, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और इतने बड़ी संख्या में 5000 से अधिक लोगों के लिए आपने मछली चावल का जो भोज किया है उसके लिए भी आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा भोज इतने बड़े लोगों के लिए ये बिहार में कोई नेता नहीं करते हैं। आप पटना में जाइएगा तो वहां पे हलवा पूरी तरकारी खिला के आपको नेता लोग भेज देंगे, लेकिन ये वीआईपी पार्टी का ही ताकत है कि मछली चावल का भोज आप लोगों को करा रहे हैं। इसके लिए जिला कमेटी के सभी नेतागण को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, और बड़े संख्या में यहाँ पे माता बहन नौजवान साथी आए हैं। बस आप लोगों से और एक आग्रह करूंगा कि अगर इस समाज में, इस संसार में अगर सर उठाने लायक अगर बनना है तो 2 काम करना है। एक काम, एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तब तक इस समाज में सर उठा के नहीं जिएंगे। इसलिए 1000 तकलीफ होगा आपको, उस सब तकलीफ को झेलना है और लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना है। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जैसे कभी आपके पूर्वज ने अंग्रेज से लड़ाई लड़ा और लाखों की संख्या में शहीद हुआ और उसके बाद ये देश आजाद हुआ साथियों। और आजाद भारत में आज आप सांस ले रहे हैं, ये आपका पूर्वज का देन है साथियों। आज जो हम लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर बंगाल में निषाद को आरक्षण है और दिल्ली में निषाद को आरक्षण है तो बिहार और झारखंड उड़ीसा में क्यों नहीं? ये लड़ाई सवाल आज जब हम कर रहे हैं, काश अगर 30, 40 साल, 50 साल पहले, 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ, जब बंगाल में आरक्षण मिला, दिल्ली में आरक्षण मिला, तो अगर काश अगर उस समय में हमारे लोग पूर्वज अगर संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते मजबूती से, तो आज हमारे समाज को आरक्षण मिल गया होता और आज हमें लड़ाई नहीं लड़ना पड़ता और आरक्षण मिल गया रहता तो आज आप निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, डीओ होता, बीडीओ होता, डॉक्टर होता, बड़े बड़े पद पे होते। लेकिन किसी कारण लड़ाई नहीं लड़ा गया, जिसके कारण आज आपका बच्चा, आपका बेटा सिर्फ मछली मारने के लिए मजबूर है साथियों, सिर्फ मछली मारने के लिए मजबूर है, मजदूरी करने के लिए मजबूर है, अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर है। तो साथियों, इसको खत्म करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। ये रुकेगा कैसे? जब आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइएगा और जब वो काबिल होंगे तो अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। जैसे हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया, अच्छा पढ़ाया लिखाया 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चा घर में रहता, अपने माँ बाप के साथ रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है, उस उम्र में गांव से निकलकर बॉम्बे जैसे शहर में चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपए महीने पे नौकरी में करता था। लेकिन माता पिता के आशीर्वाद से मुंबई जैसे शहर में मैंने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। और जब मैं मुंबई में देख रहा था, जब मैं बिहार लौट के आया तो मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए घर नहीं है। और उसके बाद हमने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर और अपने समाज के हक अधिकार के लिए आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ साथियों, संघर्ष और लड़ाई कर रहा हूँ। 10 सालों में, 11 सालों में हम लोगों ने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया साथियों। ये बात अलग है कि हमें बहुत ज्यादा उपलब्धि नहीं हुआ, लेकिन जितना भी मिला वो कम उपलब्धि नहीं है। पहले निषाद समाज का क्या पहचान था? निषाद समाज को कौन जानता था? निषाद समाज एक टिकट मांगने के लिए पूरी जिंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन हमने बिहार में बताया निषाद का बेटा टिकट नहीं मांगता, टिकट बांटता, ये ताकत हमने दिखा दिया।
तब तक निषाद का यही मतलब था कि ये सानी टोला, ये बिंद टोला, ये चौधरी टोला, ये मुनिया टोला है, यहाँ पे 500-1000 रुपया दो, दारू का बोतल दो, यहाँ पे वोट मिल जाएगा। ये पहचान आप लोगों का था कि आप अपना वोट को बेचते हैं। लेकिन पिछले 11 सालों में हम लोगों ने लड़ाई लड़कर ये ताकत बनाया। आज कोई ये नहीं कह सकता कि निषाद समाज का वोट बिकता है। अब ये लोग पटना में कहता है कि अगर बिहार में अगर सरकार बनाना है, अगर मुख्यमंत्री बनना है, तो मुकेश सहनी को साथ लीजिए और डिप्टी सीएम बनाइए निषाद का बेटा को, तो निश्चित तौर पर आपका सरकार बनेगा। आज ये पहचान हम लोगों ने बनाया साथियों, ये पहचान हमने बनाया है। हमने ये पहचान बनाया। कल तक निषाद का बेटा टिकट मांगता था, आज हम टिकट मांगते हैं। ये हमारी पहचान है साथियों। आपने 2020 में देखा, कल तक लोग को लगता था कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मल्लाह मछली मारता है, और 2020 में हमने अपनी पार्टी से 4 विधायक बना के दिखा दिया, और सिर्फ 4 विधायक के लिए बनाया। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ नहीं ले पाते और बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनते। निषाद मल्लाह का बेटा अगर समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। तो हमने मुख्यमंत्री भी बनाने का काम किया साथियों। इसलिए साथियों, आने वाला समय में बहुत बड़ी लड़ाई है। हम लोगों ने 2 बार मोतिहारी में हमने लोगों ने आप लोगों को मौका दिया। 2020 में भी हमने रामचंद्र सहनी जी को टिकट देने का काम किया, और वो चुनाव वो हार गए क्योंकि वो संसाधनहीन थे और आप लोगों का शक्ति ताकत नहीं दिखा, जिसके कारण 2020 में चुनाव हार गया। 2024 में भी हम बहुत कोशिश करते थे कि निषाद का बेटा यहाँ से चुनाव लड़े। हमने अशोक सहनी जी को भी आग्रह किया था कि आप जिला अध्यक्ष है, आपके पास थोड़ा संसाधन भी है और आप चुनाव मैदान में आइए, लोकसभा चुनाव लड़िए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी एक तैयारी नहीं है और हमारे पास उतना संसाधन भी नहीं है, यहाँ पे किसी और को चुनाव लड़ा जाए, हमें हर हाल में जीतना है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे राजेश कुशवाहा जी को हमने टिकट देने का काम किया, और आप लोगों ने भरपूर मजबूती से मेहनत किया। लेकिन कुछ ना कुछ तो कमी रह गया। मात्र 80,000 वोटों से हमने हारा। हमारे पास पहले से तैयारी नहीं था। 800 बूथ ऐसा था जहां पे हमारे कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष नहीं बैठा, और जिसके कारण हम लोग चुनाव हारने का काम किए साथियों, चुनाव हारने का काम किए हैं। इसलिए साथियों, 2 बार आपको मौका मिला है, मैं निश्चित तौर पे तीसरी बार भी मौका दूंगा। लेकिन जब तक आप मौका को कामयाबी में नहीं बदलिएगा, तब तक निषाद समाज का झंडा बुलंद नहीं होगा साथियों, बुलंद नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पार्टी के जितने भी 5 जिला 4 जिला से आए हैं, पार्टी जिला के 7 जिला से आए हैं, हम पार्टी के सभी बड़े नेता से मैं आग्रह करूंगा